पाठ 6 पाठगत प्रश्न है ना, यहाँ पर देखेंगे आप। यहाँ सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है ना? देखो भाई, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, यह भी एक प्रकार का दहन है। मतलब प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया, मतलब सूर्य के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनको नाभिक कहते हैं। तो जो आपस में टकराते हैं तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है और ज्वाला उत्पन्न होती है। अब आ जाओ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए, है ना। देखो, दहन की परिस्थितियाँ, किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है ना, जब ही तो दहन होगा। कच्ची तुम पदार्थ जलावे को वही ना है तो जलाएंगे क्या, है ना। नंबर 2, दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन रहनी चाहिए वहाँ जगह पे, है ना। अब तुम पानी के अंदर माच से जला के घुसा रहे हैं, तीली बुझ जाएगी, क्यों? वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है पानी के अंदर उसको। नंबर 3, ज्वलनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना। ज्वलनशील पदार्थ होता है जलने वाला पदार्थ, और सर को उसके ज्वलन जब तक जल नहीं जावे भाई गर्म करो। ये 3 परिस्थितियाँ होनी चाहिए जलाने के लिए। अब खाली जगह पढ़ेंगे आप, पढ़ खाली जगह। रिक्त स्थानों की पूर्ति। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का क्या होता है? हाँ, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। ये खाली जगह आएगी इसमें, ये प्रदूषण यहाँ पर बननी है आपको। अब नंबर 2, खा, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। घरों में कौन सा? केरोसिन। देखो सुनो, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन, द्रव मतलब पतले पदार्थ के ऊपर, पतले पदार्थ के रूप में पाया जाता है केरोसिन का तेल, है ना। ये भरना है दूसरी काली जगह में यहाँ पर। अब तीसरी काली जगह, गा, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खाली जगह तक गर्म करना आवश्यक है। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, ये यहाँ पर बनना है आपको। अब घा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? पानी के द्वारा, ये भर देना आप। ठीक है, ये खाली जगह बननी है आपको, पानी और यहाँ पर बनना है। ठीक है, अब आ जाइए, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, जिसे कहते हैं, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है बताओ? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी गैस होती है ना, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये गैस के उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसलिए अम्ल वर्षा नहीं होती है। और इसके कारण फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है। और अब यहाँ पढ़ेंगे आप, और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न यहाँ पे नहीं करता है, और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता, इसलिए हमारे शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। अब पढ़ेंगे आप, एलपीजी, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। मतलब हमें एलपीजी प्रयोग करनी चाहिए या लकड़ी, क्या है इसकी पढ़। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना। हाँ, तो देखो एलपीजी और एक तरफ है लकड़ी, ये एलपीजी और ये लकड़ी, है ना। तो पहला पढ़ेंगे ये एलपीजी, यह पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती, मतलब छोड़ती नहीं है, अवशेष नहीं छोड़ती, राख फाक नहीं छोड़ती। लकड़ी
अब लकड़ी पढ़ेंगे। यह जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है जो मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब नंबर 2 यहाँ पे इस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसकी फुल फॉर्म। इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल, KG ते कहते हैं, किलो जूल अथवा किलोग्राम है ना, किलो जूल प्रति किलोग्राम है, जो काफ़ी अधिक है। अतः LPG को जलाने पर अधिक ऊष्मा मिलती है ना, मतलब ताप अधिक गर्म जल्दी हो जाते हैं इससे। अब देखो लकड़ी, इसका ऊष्मीय मान 17,000 से 20,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, मतलब ये 1 किलो में 17 से 20,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है ना, जो कम है। अतः लकड़ी को जलाने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। अब इसको समझेंगे ये क्या होता है। 17,000 से 20,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में 17 से 20,000 किलो जूल ऊष्मा होती है, गर्मा करने की क्षमता। और इसमें होती है LPG में 55,000 किलो जूल प्रति 1 किलोग्राम में 55,000 किलो जूल ऊष्मा ताप होती है। LPG ज़्यादा ऊष्मा देती है। LPG होती क्या है सर? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ, LPG द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। अब नंबर 3 लकड़ी, इसके जलाने से वायु प्रदूषण होता है। अब नंबर 4 LPG वन संरक्षण में योगदान देती है, मतलब वनों की सुरक्षा करने में योगदान देती है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, प्रगति से प्राप्त होती है अपने आप, और महंगी बिक रही है। और लकड़ी यह वनोन्मूलन कहते हैं, वनों को नष्ट करना का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। अब लकड़ी काट के कहाँ से लाएंगे, बनन ने नष्ट करेंगे तो वैसे नष्ट ही होंगे, फिर लकड़ी लाएंगे तो लकड़ी चाहिए। तो ये आज के बाद समझ गए, लकड़ी नुकसानदायक है LPG। ओके सर। अब लकड़ी कम प्रयोग करियो घर पे, है ना? LPG का ज़्यादा करें। हाँ। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 5, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर देखेंगे, ये कह रहा है, ये इसका उत्तर नीचे, ये जल विद्युत का चालन कर सकता है, मतलब जल में करंट आ सकता है। और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। अब तुम जल पानी करंट आ रहा हो, पानी डालो, पानी तो बुझाओ, उल्टा और करंट फैल जाओ, है ना। ये आँच पे लागू है सके पानी तो। अतः विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। कारण बता दियो, पहला ये उत्तर देना है आपको, इतना सा थोड़ा सा बस। जल विद्युत का चालन कर सकता है, मतलब जलते और फैल सके विद्युत में करंट, और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। विद्युत से आग लग रही है तो भाई हम पानी मत डालो, वैसी आग लगी यहाँ से जब तो डाल सकें, है ना। हाँ। अब नंबर 2 खा, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों? अब इसका उत्तर बताना है आपको, कारण बताना है इसका। देखो, अब इसका उत्तर देखेंगे ऊपर ही ऊपर, यहाँ पर लकड़ी की तुलना में, यहाँ देखें यहाँ तक, लकड़ी की तुलना में LPG का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, मतलब ऊष्मा ज़्यादा देती है, गर्माहट। अर्थात LPG के जलाने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि उतनी ही परिमाण मतलब मात्रा में लकड़ी के जलने से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखो भाई नंबर 2, LPG पूर्ण रूप से जल जाती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। क्या कह रहे हो? दिखा रहा है। LPG पूर्ण रूप से जल जाती है।
और कोई अवशेष नहीं छोड़ती। इसके विपरीत लकड़ी के जलाने से बहुत मात्रा में राख पीछे रह जाती है। इस प्रकार एलपीजी के जलने पर कोई प्रदूषण नहीं होता, जबकि लकड़ी के जलने पर प्रदूषण होता है। अब प्रश्न नंबर अगले पढ़। गा। कागज स्वयं सरलता से आगे आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा नहीं पकड़ता। आग नहीं पकड़ता। क्यों? इसका कारण जानेंगे। तो ये कारण है इसका। गा पे आ जाओ। गा। तो देखो उत्तर यहाँ पे एल्यूमीनियम ऊष्मा का सुचालक है। सुचालक मतलब एल्यूमीनियम में को गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है। एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्यूमीनियम में स्थानांतरित हो जाती। मतलब एल्यूमीनियम गर्म होता है, ऊपर का आवरण नहीं होता, वो अपने आप। कागज का ताप जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। चित्र बनाना है। चित्र बनाना है मोमबत्ती को जलते हुए। तो देखो अब इसमें देखो, सबसे गर्म भाग ये होता है, ऊपर ऊपर को जानते लौ निकलती है ना, ऊपर ऊपर नहीं हो। चलो यहाँ से अब नीचे आ जाओ। कम गर्म नीचे वाला भाग होता है इसकी, जब मोमबत्ती जले बत्ती वो कम गर्म भाग होता है ये, और सबसे कम गर्म नीचे वाला भाग ये है ना, नीचे ये मोमबत्ती है। अब यहाँ जाओ। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, तो यहाँ पे पूर्ण दहन पूरा जलता है इस भाग पर। यहाँ पे आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है ये। ठीक है, ये ना, ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र ये होता है। काला 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 बच जावे ना, ये नहीं जलता है, लास्ट सबसे एंड में जलता है। तुम बता रहे कि टमाटर के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो जिसका उत्तर है ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम के मात्रक से में प्रदर्शित किया जाता है। ये मात्रक है इसका। हाँ। CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं CO2 को। पढ़ उत्तर। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। हाँ। प्रश्न नंबर 9। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो देखो उत्तर। हरी पत्तियों में नमी होती है, जिनसे उनका ताप नीचे हो जाता है और उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, जिससे हरी पत्तियों के ढेर में जलाना कठिन होता है। सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, जलने वाला ताप, इसलिए सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है, पढ़। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और हाँ क्यों? देखो प्रश्न समझाओ। मतलब सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार, सुनार से कहते हैं, जलाने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार मतलब सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूंकते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 दोबारा समझाइए एक बार और, है ना। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जंग लगने में ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही प्रकाश। इसके अतिरिक्त लोहा दाह्य पदार्थ भी नहीं है। दाह्य कहते हैं जिन पदार्थों को जलाया जा सके। अब प्रश्न नंबर 13 नीचे की तरफ आए।
आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। बीकर मतलब बर्तन में रखे जल को। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो देखो, रमेश के बीकर का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा क्योंकि ज्वाला का सबसे भारी भाग सबसे अधिक गर्म होता है।